खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, केपी के इलेक्शंस और पंजाब इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम आज आप जानते हैं कि हेयरिंग थी और आज एक मतलब फिर बेंच जो है वो टूट गया और जस्टिस मंदोखेल ने जो है उस बेंच में बैठने से माजरत की और उसके बाद चीफ जस्टिस ने जो है वो 3 रुकनी बेंच ने जो है वो समाअत की। लेकिन आज की समाअत बहुत स्पेशल थी और स्पेशल इन अ सेंस कि आज चीफ जस्टिस ने वो खुलकर बातें की हैं कि उससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि चीफ जस्टिस और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अभी ज़िंदा है और उसको बचाने के लिए लोग जो हैं वो मौजूद हैं। आज बहुत गहमा गहमी थी अदालत में और चीफ जस्टिस ने बहुत आज एग्रेसिव रिमार्क्स भी दिए, उन पे भी मैं बात करता हूँ। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल जो कि नए अटॉर्नी जनरल थे, उनको मौका दिया चीफ जस्टिस ने कि वो अपनी बात करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा आते साथ ही कोर्ट में कि हमने हल्फ उठाया हुआ है, हमने पाकिस्तान के आइन का दिफा करना है चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें ये पता चलता है कि मीडिया पे जो है वो इस वक्त एक जंग जारी है और कहीं हमें गद्दार कह रहे हैं और कहीं हमें जो है ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बढ़ चुकी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। आज मंदोखेल साहब भी जो जब यहाँ से गए हैं, हमारे बेहतरीन टॉकिंग टर्म्स हैं, हमारी यहाँ पे तमाम जस्टिसेस जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं वो सब एक पेज पे हैं और ये हमारा इंटरनल मामला है, हम इख्तलाफ कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो मीडिया किरदार अदा कर रहा है वो जो है वो जो है वो किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ बातें सुन के जो है वो यहाँ से जाते हैं, दिल बर्दाश्ता होके जाते हैं। और जिस वक्त ये बात चीफ जस्टिस कर रहे थे तो वो ख़ुद भी दिल बर्दाश्ता हो गए। उन्होंने कहा कि लोग जो है वो जानबूझ के ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते हैं और ऑडियो का हवाला उन्होंने आज वो दिया अपनी इस हेयरिंग के हवाले से। उन्होंने कहा कि मीडिया जो है वो फ्यूल करता है और हम फिर भी कोशिश करते हैं कि वी रिमेन काम। कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं जजेस को और कुछ जो है वो नहीं करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे जो बार के प्रेसिडेंट्स हैं वो भी और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो बार के वो भी आए रोस्ट्रम पे, उन्होंने भी बात की। और ख़वातीन व हज़रात, आज की जो ख़ास तौर पे हेयरिंग थी उसमें बहुत सारी बातें हुई। जिस वक्त अटॉर्नी जनरल को ये बोला गया कि आप अपने आर्गूमेंट्स दें तो उन्होंने आर्गूमेंट्स देना शुरू किए और बोला चीफ जस्टिस साहब को कि जी आप जो है ये फुल बेंच बनाएं। मेरा ख़्याल है अटॉर्नी जनरल जो हैं उनको यही पढ़ा लिखा के भेजा हुआ था कि आपने जाके बस बार बार एक ही बात करनी है कि आप फुल बेंच दें। जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि भाई फुल बेंच जो है ऑलरेडी हमने मंडे से ऑनवर्ड जो है वो यहाँ तक पहुँच आए हैं, बात 90 दिन की हो रही है। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे कि 90 दिन की बात है, 90 दिन से ऊपर जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी और हमने इसकी खिलाफ वर्जी नहीं वो करने देनी। तो बार बार अटॉर्नी जनरल साहब ये फरमा रहे थे कि जी फुल बेंच बना दें। तो वहाँ पे चूँकि अटॉर्नी जनरल नौजवान भी हैं तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप यंग भी हैं, आप बार बार एक बात को जो है वो रिपीट करते जा रहे हैं। तो हमने आपको कहा है कि हम फुल बेंच आपको नहीं दे सकते, कि हम मज़ीद कौम का वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। 90 दिन में ऑलरेडी कुछ दिन रह गए हैं। सदर साहब ने फिर भी 15 दिन को जो है वो 15 एक दिन मज़ीद बढ़ा दिए और अब इसको जो है वो मज़ीद हम डिले नहीं कर सकते। आप 8 अक्टूबर की बात कर रही है आपकी हुकूमत, लेकिन 8 अक्टूबर जो है 8 अक्टूबर तक जो है वो मामलात किस तरह दुरुस्त होंगे। आज अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे मज़ीद ये बात भी की कि उन्होंने वहाँ पे कुछ इकनॉमिक के कुछ नंबर जो हैं वो रख दिए। उन्होंने कहा जी कि हमारा जो खसारा जो है वो तकरीबन 1.47 ट्रिलियन है। तो उन्होंने इस पे जस्टिस साहब ने पूछा, उन्होंने कहा कि आप ये बता दें कि 21 अरब तो सिर्फ आपके इलेक्शन पे लगने हैं, तो 21 अरब जो है वो 1.47 ट्रिलियन पे का कितने फ़ीसद होता है। जिस पे वो बेचारे चुप रह गए और उनके पास कोई जवाब नहीं था कि क्या इसका जवाब दें। तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखें बात ये है कि हम कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, ठीक है, सिर्फ आप ये बताएं कि 30 जून के बाद जो है क्या होगा। 30 जून के बाद नहीं, 8 अक्टूबर तक आपके पास फंड्स कैसे आएंगे। तो उन्होंने कहा जी कि 30 जून के बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम IMF के पास जाएंगे तो उसके बाद मामलात बेहतर हो जाएंगे और पैसे आएंगे। लेकिन जो ख़वातीन हज़रात बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे उनके पास कोई कहने को था नहीं। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस साहब
आज उन्होंने जो हवाला दिया कि जिस तरह लोग, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि लोगों की किरदार कुशी बंद करें, क्योंकि उन्होंने अपने एक दोस्त का वाक़या बताया जिस पे कि वो आपदीदा भी हो गए और ख़ामोश भी हो गए और इमोशनल भी हो गए और काफ़ी गुस्से में भी थे। उन्होंने कहा कि जी मेरे दोस्त थे, उन पे भी इस तरह इल्ज़ाम लगाया गया तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो उन्होंने कहा कि खुदारा आप ऐसी बात ना करें, आप हमारी कोर्ट को तक़सीम करने की बात ना करें, कोर्ट किसी सूरत जो है वो तक़सीम नहीं हुई, तो आप ये बातें ना करें। आज अटॉर्नी जनरल ने इतनी तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद की ये समाअत हुई, उस सारी समाअत में जो है वो कोई बात नहीं हुई सिवाय इसके कि अटॉर्नी जनरल एक राग अलापते रहे कि जी हम आप फुल बेंच बना दें और हमारे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा जी कि आपने कहा कि हमें सिर्फ 2 चीज़ों का आप अपनी सरकार से जवाब लेकर दें, और वो ये है कि आपको फाइनेंसेस किसने करने हैं, कैसे करने हैं, और सिक्योरिटी का मसला जो है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की कि आपको ये भी मेक श्योर करना है कि सिक्योरिटी भी देनी है, क्योंकि हम आइन को नहीं तोड़ने देंगे। ये चीफ जस्टिस की आज की बहुत ओपन हियरिंग है। आज की वैसे चीफ जस्टिस साहब की हियरिंग सुन के तो मैं तो कम से कम उनका बहुत फ़ैन हुआ हूँ कि उन्होंने कहा कि हमने माजी में भी जिस वक्त खड़े हुए थे तो हम ही लोग जो है वो कोई बेहतर थे। तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मीडिया जो है वो ही हमारी जो है ना वो मीडिया ही हमारी जो है वो आई है, आंखें हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने मीडिया को क्रिटिसाइज़ भी किया। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने जनाब जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल को ये बोला कि आपने मेक श्योर करना है कि पहली तो ये कोशिश करें कि मामलात जो हैं वो इजीली रिजॉल्व हो जाएं। आप बैठ के ये बात करें कि मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट को ना आना पड़े, आप फ्रीकान को बिठाएं और मामलात तय करें जो आइन के तहत 90 दिन बार बार चीफ जस्टिस कहते रहे कि देखें 90 दिन से ऊपर वाली बात नहीं होगी, नहीं होगी। ये मैसेज कन्वे किया उन्होंने आज। और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि आप पहली तो ये है कि आप आपस में बैठ के बात कर लें ताकि कोर्ट इसमें आए ही ना, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर कानून अपना रास्ता बनाएगा। ये मैसेज कैटेगोरिकली आज चीफ जस्टिस साहब ने दिया। उसके बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि वो हमें हाँ, एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन तो हमें कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, हम तो इलेक्शन करा देंगे, लेकिन चूंकि ये हमें पैसे नहीं दे रहे, ये हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहे, तो हम इस वजह से मजबूर हैं। तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू टेल